ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के इस मार्गी होने की वजह से कन्या राशि वालों पर क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि शनिदेव जब ये मार्गी होंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे। संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम आपसे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि शनिदेव 5 जून 2022 को कुंभ राशि में वक्री हुए थे। उसके बाद ये 12 जुलाई 2022 को ही वक्रीगत अवस्था में मकर राशि में आ गए, यानी कि स्वयं की राशि में पहले भी थे और जब वक्री होकर मकर राशि में आए तो भी ये अपनी स्वयं की राशि में थे। और अब ये 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में ही मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव की जो ढैया होती है वो 2.5 वर्ष की, वही 7.5 वर्ष की होती है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और साल में लगभग 140 दिन तक ये वक्री रहते हैं। ऐसे में शनिदेव जब मार्गी होंगे तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उससे पहले आपको बता दें कि शनिदेव का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। यदि शनिदेव अच्छी कंडीशन में हो तो जातक को लाभ होता है, वही यदि शनि खराब हो जाए तो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं आपके लिए कैसा रहेगा। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, कन्या राशि वालों, आपकी राशि से पंचम भाव में शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। जो इनकी तीसरी दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ने वाली है। साथ ही इनकी जो 10वीं दृष्टि होगी वह आपके 2nd हाउस पर पड़ने वाली है। अब देखिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब शनिदेव वक्री हुए तो कन्या राशि वालों आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पर क्रिएट हुई। सबसे पहली बात कि आप चाहे बिजनेस कर रहे थे, चाहे आप नौकरी कर रहे थे, हर प्रकार के जो आप प्रयास कर रहे थे उन प्रयासों में आपको असफलता प्राप्त हो रही थी। अपनी तरफ से जिस भी कार्य में आपने मन लगाया वह कार्य आपका सफल नहीं हुआ। अब देखिए, जब आपके काम नहीं बन रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके आर्थिक स्थिति में भी देखने को मिला। जो आपकी डेली इनकम थी या जो आप इनकम कर रहे थे उस इनकम में आपको कमी अवश्य देखने को मिली होगी। इसके साथ ही आपके परिवार कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन को लेकर या परिवार के सदस्यों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे, पैसे की तंगी आपको अवश्य परेशानी लेकर आई। ऐसे में अब आइए जानते हैं कि जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो आपको किस प्रकार के फल देंगे। सबसे पहले तो आपकी यदि राशि कन्या है तो सस राजयोग भी निर्माण होगा यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में रहेंगे, त्रिकोण में स्वराशि के रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपके शिक्षा में। जी हाँ, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शनिदेव का यह जो वक्री से मार्गी काल है और ये कब तक रहेंगे, 17 जनवरी 2023 तक, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहेगा। साथ ही ये 17 जनवरी के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यह जो समय रहेगा काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। यदि आपका शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, आप देखेंगे कि आकस्मिक तौर पे आपका माइंडसेट चेंज होगा और शिक्षा की तरफ आप अग्रसर होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो जो जातक टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी ऐसे फील्ड से आप जुड़ाव रखते हैं जो कि इंजीनियरिंग का फील्ड होता है, मशीनरी का फील्ड की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो समय होगा काफ़ी अच्छा रहेगा। शनिदेव शिक्षा में आपके सुधार लाने का कार्य करेंगे, शिक्षा में आपका मन भी लगेगा। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, आपको प्रयास अपने जारी रखना चाहिए। काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी, है ना। ये स्थिति बड़ी बेहतर है। अब बात करते हैं कि आपके लिए विशेष तौर पर शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव होता है संतान का भाव। तो यदि आपकी राशि कन्या है, संतान के करियर को लेकर आप परेशान चल रहे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो आपकी यदि आप नवविवाहित हैं, अभी 2-3 वर्ष हुआ है आपके शादी को, काफ़ी लंबे समय से आपका सपना था कि आपको संतान की उत्पत्ति हो, उसको लेकर गुड न्यूज आपको शनिदेव अवश्य देंगे।
ये स्थिति बेहतर आपके लिए बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए संतान, यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनके करियर को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, कोई भी चिंता आपको चल रही थी, उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। यह स्थिति आपके लिए काफ़ी शानदार और बेहतर साबित होने वाली होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। जो कन्या राशि वाले प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं, जब शनिदेव वक्री हो गए थे तो आपके प्रेम संबंधों में बड़ी उठापटक की स्थिति रही। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बड़ी अनबन रही, तू मैं बनी रही। कुछ दिनों तक आप दोनों का जो कहते हैं ना कि एक तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन गैप भी आपको देखने को मिला। और जिन कन्या राशि के जातकों के जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति खराब रही, उनका ब्रेकअप भी हुआ। लेकिन देखिए शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो यह स्थिति आपके लिए लाभकारी बनाएंगे। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, उन चीज़ों में शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करने वाले हैं। तो यह स्थिति काफ़ी अच्छी आपके लिए बनाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके लिए यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति को ये मजबूत कर देंगे, क्योंकि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को ये मजबूत करते हैं। और सस राजयोग भी आपके लिए बन रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए। अब बात करते हैं आपके लिए इनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा। देखिए तीसरी दृष्टि जो इनकी जा रही है वो आपके सप्तम भाव पर जा रही है, जहां पर ऑलरेडी बृहस्पति विराजमान है और ये बृहस्पति की भी राशि है, तो उतना ज़्यादा नुकसान आपको ये नहीं देंगे। जब वक्री हुए थे तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो लगातार परेशानियां चल रही थी या जो लगातार जीवन साथी के साथ में मतभेद चल रहा था, उन परिस्थितियों को संभालने में आप सफल हो जाएंगे। लेकिन कन्या राशि वालों, वैसे भी आप समझदार होते हैं, शनि की दृष्टि कहीं पर भी पड़ेगी तो वो नुकसान तो करेगी ही करेगी, इस बात को आप मान के चलें। लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उनसे आप बाहर निकलेंगे। जीवन साथी के साथ में थोड़ा आत्मीय संबंध अच्छे हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी शुभता आने लगेगी। साथ ही आप देखेंगे, इस बात को भी आप नोट करके चलिएगा कि यदि आपकी राशि कन्या है और आपका विवाह पिछले 3 वर्षों के भीतर हुआ है, यहाँ पर कोई बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा वैवाहिक जीवन को लेकर, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो ये थोड़ा सा नुकसान आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी शुभता ये देंगे, शर्त हमने आपको बता दी है। बात करते हैं आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। यहाँ पर कन्या राशि वालों, आपने महसूस किया होगा कि आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, काम बनते बनते रुक जा रहे थे, उन चीज़ों में अब आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके कार्य बनेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब इस बात को आप न लीजिएगा कि आप रातों रात आपका काम सब बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़े से विघ्न जो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन प्रॉब्लम से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। लेकिन छोटी मोटी परेशानियां लगी रह सकती हैं, आप उनको संभालने में सफल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि शनिदेव जब मार्गी होंगे 23 अक्टूबर से, तो आपको कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप शेयर सट्टे लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। अब देखा जाए तो आपके लिए शनिदेव की जो दृष्टि है ना, वो 11th हाउस पर भी पड़ेगी। तो जो धन में आपके लिए कमी आ गई थी, जो डेली इनकम में कमी आ गई थी, उनमें आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में कोई परिवर्तन आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। जो आपने मेहनत पिछले समय में करी है उसका रिवार्ड आपको प्राप्त होगा, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। साथ ही देखिए कि शनिदेव की दृष्टि जो है ना कर्क राशि पर जा रही, तो उतनी अच्छी परिस्थिति तो नहीं बनेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनिदेव जो धीमापन आपके इनकम में लेकर आ गए थे, जो प्रयास जितना आप कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उतना रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे, उसमें शुभता अवश्य देंगे। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगी, तो बृहस्पति की दृष्टि तो हर प्रकार के दुर्योगों को खत्म कर देती है। तो ये स्थिति आपको देखने को अवश्य मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रखें कि 23 अक्टूबर से लेकर जो नवंबर तक का महीना होगा, यह आपको रिवाइज करने के लिए होगा। लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा, है ना, जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आर्थिक स्थितियों को लेकर जो समस्याएं चल रही थी उनसे आप बाहर निकलेंगे, आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, है ना। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए
अगर देखा जाए तो इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कहाँ पर पड़ेगी, सेकंड हाउस पर। अब देखिए जब सेकंड हाउस पर इनकी वक्री दृष्टि पड़ रही थी तो आपका क्या हुआ, जो बैंक बैलेंस बना हुआ था वो जीरो हो गया, आपका कहीं ना कहीं से दवाओं पर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिजूल खर्ची बढ़ गई, धन संचित करने में आप सफल नहीं हो पाए। शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे आपको ये लाभ देंगे, धन वृद्धि के संकेत दिखाएंगे, है ना। हालांकि केतु भी यहाँ पर है लेकिन शनिदेव की स्थिति बेहतर आपके लिए बनेगी। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से तो आप धन संचित नहीं कर पाएंगे, खर्चे तो आपके ये बना के रखेंगे लेकिन काफ़ी हद तक आपको ये शुभता देंगे। धन लाभ होगा तो धन भी संचित होगा, इस बात को ध्यान रखकर चलें। साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शनिदेव अब वक्री से मार्गी हो गए हैं तो आपके लिए कर्ज से मुक्ति की योग बनाएंगे, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ ये दिलवाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही विदेशी भूमि से आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी में आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह भी रहेगी कि यहाँ पर विशेष तौर पर भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, भूमि भवन वाहन का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, यह स्थिति आपके लिए बनेगी। इसके साथ में एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो कन्या राशि वाले हैं, अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। जिन जातकों की नौकरी छूट गई थी उनके लिए नए अवसर खुलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, पैसे की दिक्कत समाप्त होगी। तो कुल मिलाकर शनिदेव की यह जो मार्गी काल है ना, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर जा सकता है। ध्यान कहाँ पर रखना है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, ये चीज़ का ध्यान रखना आपने। साथ ही कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए अच्छी है, रोगों से मुक्ति मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे तो उनमें आपको शुभता देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। अब करना क्या है आपने, देखिए आपको करना यह है कि शनिवार के दिन आप काली वस्तुओं का दान करें या किसी भी गरीब व्यक्ति को जूते चप्पल दान कर दें, कपड़ा दान कर दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को आप लड्डू वगैरह का भोग लगाएं, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आपके जीवन में परेशानी ज़्यादा चल रही हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना रात्रि के 11 बजे के बाद जप ना करें, उसको सुने तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।